हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है जो आपको एंशियंट हिस्ट्री का है। यहाँ से आपको हिस्ट्री का सीरीज चलेगा जिसमें सबसे पहले आपको एंशियंट हिस्ट्री चलेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़े हैं जिसके एक संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। इस टॉपिक को कई खंडों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे और आज ये बौद्ध धर्म का पार्ट पहला है और फर्स्ट पार्ट है आज। इसके बाद आपको जस्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा वो सेकेंड पार्ट इसका आएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ये दोनों वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। इस वीडियो को देखने पर उस वीडियो को जरूर देखेंगे क्योंकि दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एक इस टॉपिक की एक समझिए एक अच्छा समझ बन जाएगा, एक बेसिक आपको मजबूत हो जाएगा। और हमको नहीं लगता है कि अगर दोनों टॉपिक देख लेने से इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो और उसमें आता है तो इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे बौद्ध धर्म का उदय। सबसे पहले हम किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे पहला बौद्ध धर्म के उदय के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेकंड में आपको महात्मा बुद्ध के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद संन्यास का उसका सफर कैसा था संन्यास का, इसके बारे में जानेंगे और उनके दिए गए आपको ज्ञान जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनके विशेष जो अनुयायी थे उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके जस्ट आगे वाला जो वीडियो आएगा जो इससे पार्ट बच जाएगा, जो चीज़ आपको जो पॉइंट्स जो की पॉइंट जो बच जाएगा वो आपका अगले पॉइंट्स में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपको बौद्ध धर्म का उदय। तो ये उस समय की आपका दौर है जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चल रहा था। उस समय वैदिक सभ्यता चल रही थी और उस समय समझिए कि आपको वैदिक सभ्यता का जो सेकेंड पार्ट चल रहा था जिसको उत्तर वैदिक और ऋण वैदिक काल यानी उसका लास्ट वाला जो ऋण वैदिक काल चल रहा था। उस समय समझिए कि वो समाज में, भारतीय समाज में ये कहीं ना कहीं समानता की कहीं ना कहीं बात वहाँ नहीं थी और उस समय ज़्यादा आपको जातिवाद हावी था उस समय और धर्म उस समय हावी था। तो उस समय समानताएं समझिए समाज में देखने को नहीं मिल रही थी। उसी समानता को बराबर समानता बनाने के लिए समाज में इसको सबसे पहले उस समय 6ठी शताब्दी में आपको धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। उस समय उसी धार्मिक आंदोलन से एक आपका धार्मिक आंदोलन जो है ये बौद्ध धर्म का है, जिसमें इसमें कहीं ना कहीं ये कोशिश किया गया है कि समाज को बराबर नज़रों से सबको देखा जाए, चाहे किसी जात या किसी वर्ग के हो, उस सबको एक समान से देखा जाए। और इसीलिए बनाया भी गया है कि बौद्ध धर्म में चाहे कोई भी व्यक्ति आते हैं वो समझिए कि सबके साथ सब कोई समान है, ये धारणा इस समय बनाया गया था। तो सबसे पहला क्या है जैसे महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध का परिचय में देखेंगे इनका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो आपको ये इनका जो गोत्र था ये गौतम था। महात्मा बुद्ध जो है गौतम जो कहे गए ये गौतम यहीं से आया कि इनके आपका गोत्र जो था ये गौतम था। फिर इनका जन्म जो है आपको 563 बीसी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म स्थान अगर पूछता है तो आपको शाक्य गणराज्य का राजधानी जो था जो कपिलवस्तु, इसी कपिलवस्तु में पड़ता है आपको लुम्बिनी, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ तो आपको डायरेक्ट उसमें लुम्बिनी आता है, लेकिन वो लुम्बिनी है क्या अपनी समझ के लिए तो शाक्य गणराज्य की राजधानी जो कपिलवस्तु थी उसी कपिलवस्तु के क्षेत्र में आपको लुम्बिनी पड़ता था। लेकिन आज के डेट में ये लुम्बिनी जो है वो नेपाल क्षेत्र में चला गया है। नेक्स्ट है इनके पिता का नाम सुधोधन था और ये 3 भाई थे। सुधोधन जो 3 भाई थे और ये सुधोधन जो है ये आपको शाक्य गणराज्य के शासक वहाँ के थे, राजा थे। और शाक्य गणराज्य जो था एक संघ जो था शाक्यों का उसका ये आपको अध्यक्ष भी थे। इस तरह से भी इसको जानेंगे। नेक्स्ट है इनके माता का नाम, तो माता का नाम महामाया और इनको माया देवी के नाम से भी जाना जाता था और ये कोलीय वंश की राजकुमारी थी। आपको ये सिद्धार्थ जो थे राजकुमार जो थे ये शाक्य कुल के राजकुमार थे, लेकिन इनकी माता जो थी वो कोलीय वंश की राजकुमारी थी जो जिनका नाम आपको महामाया या माया देवी के नाम से जाना जाता है। ये आपको माया देवी या महामाया जो है इनकी माँ थी यानी महात्मा बुद्ध इस सिद्धार्थ के। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपको
महात्मा बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ये महामाया की आपको मृत्यु हो गई थी। कितने दिन बाद? 7वें दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपको इनका पालन पोषण जो है महात्मा बुद्ध का अर्थात सिद्धार्थ का आपको पालन पोषण उनकी सौतेली माँ जो थी वही उनकी की थी, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी जो है इनकी मौसी ही लगती हैं, जो आपको कुलीय वंश की घराने की भी थी। ठीक है। इनके आपको महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ कहिए, इनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा था। ये यशोधरा भी आपको कुलीय वंश की राजघराने की ही थी, जिनका अन्य नाम में देखा जाए तो बिंबा के नाम से भी जानी जाती थी, गोपा के नाम से भी जानी जाती थी और भद्रकच्छना के भी नाम से जानी जाती थी। यानी ये जो है आपको पत्नी, इनकी पत्नी जो थी जिनका नाम यशोधरा था, ये आपको कहाँ की थी? कुलीय वंश की थी। और इनका अन्य नाम में देखा जाए तो ये बिंबा है, गोपा है और ये भद्रकच्छना के नाम से भी जानी जाती थी। नेक्स्ट इनका देखा जाए इस पुत्र का नाम, तो पुत्र का नाम इनका राहुल था। यानी सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और इनका विवाह जो है किनका? महात्मा बुद्ध का, अर्थात सिद्धार्थ का। इनका विवाह आपको 16 वर्ष की अवस्था में ही हुआ था और इनसे वही आगे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम क्या है? आपको राहुल है। ठीक है। इनके भाई का नाम अर्थात चचेरे भाई का नाम जो है, जो देवदत्त है, आनंद है, महानामा है और एक दो और भाई लोग थे, क्योंकि इनके चाचा कितने? 2 भाई, 2 थे, 2 चाचा थे, मतलब इनके पिता ये 3 भाई थे। तो इन सब को लेकर के ये इनके भाई लोग थे, जिसका नाम देवदत्त है, आनंद है, महानामा है। और ये लोग आगे चल के इन महात्मा बुद्ध के शिष्य बनते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जन्म स्थान हम लोग पढ़ चुके हैं। इनका जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी में है, जो आपको ही कपिलवस्तु के क्षेत्र में पड़ता है, जो आज की डेट में लुम्बिनी जो क्षेत्र है ये आपको नेपाल में चला गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, जो राजघराने की शिक्षा देने वाले जो गुरु जो थे वो आपको, जिनका नाम है कौंडिन्य, यही शिक्षा दिया करते थे। और उसके बाद ये आगे इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसके बाद ये भी संन्यास धारण कर लेते हैं आगे चल के। उसके बाद ये संन्यास लेने के बाद क्या ही समय है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि संन्यास लेने का सफर कैसे हुआ। कि जो इनके पिताजी थे, जिनका नाम आपको सुदोधन था, चूंकि सुदोधन का कोई बहुत समय तक कोई उनके पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, और जाहिर सी बात है कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी तो वो राजा थे, तो उनके राज्य को चलाने के लिए यानी उनका वंश कोई नहीं था, तो फिर साम्राज्य कैसे चलेगा, इस बात से भी बहुत चिंतित थे। लेकिन बहुत समय के बाद आपको सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जब जन्म हुआ तो उसके बाद समझिए कि उनके साम्राज्य में जो आपको भविष्यवाणी करने वाले जो पंडित थे, जो वो आए, जिनका नाम था आपको असित मुनि, जिनका नाम क्या था? असित मुनि, हम यहाँ लिख सकते हैं। आए और उनके समझिए कि भविष्य को देखे, तो उससे उनसे जाहिर हुआ, मतलब वो बताएं, घर वालों को बताएं कि ये आगे चल के ये बच्चा जो है आगे चल के आपको बहुत एक क्षत्रिय राजा बनेगा और नहीं तो सन्यासी बनेगा। ये बात सुन के राजा को बहुत समझिएगा दुख लगा ये बात सुन करके कि एक तो हमको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी और हुआ भी तो समझिए कि आगे चल कर सन्यासी बन जाएगा, तो फिर इस राजपाट को कौन चलाएगा। तो इसको लेकर के जो विद्वान थे आपको राज दरबार में, उन लोगों को बैठा करके उन्होंने पूछा कि इसका समझिए कि क्या समाधान है कि आगे चल के ये सन्यास धारण ना करे। तो उन लोगों ने विचार करके, मतलब बैठ करके और अपने आप में समझिए कि मंथन करके उनको ये कहा गया कि अगर इनके लाइफ में अगर किसी प्रकार का दुख नहीं आता है, यानी इनकी लाइफ में किसी प्रकार का दुख नहीं आता है, तो फिर समझिए कि शायद ही आपको सन्यास के धारण नहीं करेगी, यानी सन्यास के रास्ते पे नहीं जाएं। तो उस स्थिति में क्या किया गया कि उस राज दरबार में या समझिए उस क्षेत्र में जहाँ वो रहते थे, वहाँ पे जितने सारे ऐसे व्यक्ति थे जो आपको बीमार व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति थे, उनको समझिए वहाँ उनके पहुँच से दूर कर दिया गया। जैसे बीमार के लिए एक जगह बना दिया गया और क्षेत्र में जितने बीमार वाले लोग थे वो टोटल आदमी समझिए उसको वहाँ पे शिफ्ट करा दिया गया था। उसके बाद उसी तरह से उनका जीवन चलते रहा
और जीवन चलते चलते वो लंबे समय तक लगभग आपको 28-29 साल के एज में होते होते फिर उनका क्या हुआ कि उनको समझिए बाहर घूमने की इच्छा हुई, क्योंकि यहाँ तक यानी इस एज तक आते आते भी उनको कोई बाहर घूमने नहीं दिया गया था, क्योंकि उसी चीज़ से बचाना था ताकि कहीं रास्ते में जाए या कहीं जाए तो किसी दुखी चीज़ को ना देख ले। इस सबसे बचाने के लिए उनको राज दरबार में ही रखा जाता था और आसपास में ही रखा जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उनको घूमने का जब विचार आया तो घर वालों से आज्ञा ली। एक तो आज्ञा मिल नहीं रहा था, फिर मिला तो फिर जब घूमने के लिए जब गए तो जब घूमने गए तो वहाँ समझिए कि सबसे पहले क्या देखें, तो एक आपको एक बीमार व्यक्ति को रास्ते में उन्होंने देखा, फिर एक शव को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा और एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। जब ये सब सारा जब दृश्य देखे तो उनको ऐसा लगा कि एक दिन मैं भी बीमार हो सकता हूँ, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति है एक न एक दिन समझिए कि बीमार हो सकता है। तो अपने आप पे इस बात को लिए कि मैं भी कभी न कभी बीमार हो सकता हूँ। फिर उसी तरह से जब इस शव को देखे, पहली बार इस शव को देखे यानी किसी मृत व्यक्ति को देखे, तो उनको ऐसा लगा कि हम भी किसी न किसी दिन समझिए मेरी भी मृत्यु होगी, मेरा भी अंत हो जाएगा। इस तरह से उस बाद बूढ़ा व्यक्ति को देखे तो उनको ऐसा लगा कि हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे या कोई भी व्यक्ति एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। इस सब बातों से उनको ऐसा लगा कि कोई चीज़ स्थिर नहीं है, एक न एक दिन समझिए कि ऐसा हो ही जाना है। इस सब बातों से बहुत उनको दुख हुआ। और फिर उसके बाद उसी में एक सन्यासी को देखे, तो सन्यासी को देखने से इनको यही आभास हुआ कि ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा पर्सन है कि समझिए कि कल क्या होगा इसके बारे में कोई किसी प्रकार की इसके पास चिंता नहीं है, और जितना में है उतना में ही संतुष्ट है। और संतुष्टि ऐसा चीज़ है कि जिसके पास अगर संतुष्ट है तो फिर कभी वो दुखी नहीं हो सकता है। तो ये व्यक्ति में झलका और दिखाई दिया कि सबसे अगर कोई खुश है तो ये सन्यासी है। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने समझे कि जब सारे दृश्य को देखा, बहुत जब दुखी हो गए, तो अचानक से जब घर पे गए तो समझिए कि फिर वहाँ एक और बात उनको पता चला कि आपको उनकी जो माँ जो थी, जो आपको जन्म के 7वें दिन उनका देहांत हो गया था, उस दिन पता चला कि मेरी जो अभी जो माँ है जिनका नाम प्रजापति, जिसको समझ रहे थे वो, उस दिन पता चला कि ये मेरी मतलब सगी माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है, ये मौसी हैं। और मेरी जो आपको सगी माँ जो थी उनका समझिए कि बहुत पहले ही देहांत हो गया है, और इस बात को भी छुपाया गया था उनसे। इन सब बातों से और व्यथित हो गए वो, और उन्होंने अंततः समझिए कि सन्यास को धारण करने का अपना विचार मन बना लिया कि हमको सन्यास धारण करना है। और ऐसा करते करते एक दिन उन्होंने जब 29 वर्ष की अवस्था में थे, यानी 29 वर्ष जब उनका एज था, तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी गृह घर छोड़ के वो चले गए सन्यास के रास्ते में, यानी सन्यास के रास्ते में। और उन्होंने समझिए कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सन्यास को धारण किया था। और ज्ञान प्राप्त क्या करना था कि उनको ये देखा कि दुनिया में तो बहुत सारे बहुत सारे दुख है, और उस दुख का निदान भी बहुत सारा है, लेकिन सच में देखा जाए तो क्या कारण है कि किसी व्यक्ति को दुख होता है। ये सब चीज़ को खोजने के लिए इस चीज़ का समझिए कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने सन्यास को धारण किया। तो उन्हें यानी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को आपको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। फिर उसी तरह उन्होंने जब यहाँ से जब गृह त्याग किया तो सबसे पहले उनका जो गुरु हुए, यानी सन्यास धारण करने के बाद जो पहला जो गुरु उनको मिले, तो उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? तो अलार कलाम था, और वे वैशाली के रहने वाले थे। और उन्होंने यानी अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। जब यहाँ से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त हो गई, तो उसके बाद फिर वहाँ से जब यहाँ से शिक्षा प्राप्त हो गई, तो फिर उनके बाद वो गए एक और आपको गुरु के पास, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, और ये राजगृह में थे। कहाँ पे थे? राजगृह में थे। जब इनसे भी इनका ज्ञान प्राप्त हो गया, और जब दोनों जगह से ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी इनको ऐसा लगा कि अभी हमको ज्ञान पूरा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, और संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि और उनको ज्ञान की जरूरत थी। तो फिर वहाँ से और आगे ज्ञान प्राप्त करने की और अवसर हुए, और आगे वहाँ से बढ़ गए। तो जाते जाते रास्ते में अभी उर्वेला है, उर्वेला में उनको समझिए कि 5 साधक मिले, जिनका नाम है आपको कौंडिन्य,
वप्पा, भादिया, महानामा और असागे। ये जरूर याद कीजिएगा। 5 साधक कौन कौन थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागे। ये पांचों समझिए कि साधक से मिले। चूंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपको सिद्धार्थ के आपको प्रारंभिक शिक्षक में कौंडिन्य थे, जो आगे चल के इन्होंने भी संन्यास धारण किया था। तो इन लोगों से मिले और इन लोगों के साथ भी इन्होंने उर्वेला में समझिए इन्होंने क्या किया, पांचों के साथ मिलकर वहाँ भी आपको ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर और वहाँ तपस्या करना शुरू कर दिया वहाँ पे। और यहाँ तपस्या करने के दौरान जो है एक समय ऐसा है कि इन्होंने अन्न और जल लेना समझिए सब चीज़ बंद कर दिया और बिना अन्न जल के समझिए इन्होंने आपको तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे महात्मा बुद्ध जो थे, मतलब उस समय तक सिद्धार्थ थे, ये बहुत कमज़ोर हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए। और बहुत एक समय वो बाद पास में ही नदी था, वहाँ पे सुबह नहाने जाते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बार गए नहाने, तो ये बहुत दुबले हो गए थे और कई दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था। तो उसको लेकर के वहाँ पे गए, तो फिर आते समय वहाँ पे वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गए। तो वहाँ एक महिला थी जिनका नाम था आपको सुजाता, उनका नाम था सुजाता। चूँकि इनको बहुत पहले भी देखी थी, तो पहले तो ठीक ठाक थे, लेकिन ये बहुत समय जब से ये अन्न जल लेना छोड़ दिए थे तब से बहुत कमज़ोर हुए। तो उस दिन जब बेहोश हो गए गिरे, तो उस समय समझिए कि इन्होंने समझिए कि आपको क्या हुआ, ये खीर खिलाया था इनको, महात्मा बुद्ध को अर्थात सिद्धार्थ को वहाँ से खीर खिलाया। और फिर उसके बाद जब होश में आए तो बोले कि जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप ज्ञान कैसे प्राप्त कीजिएगा। तब इनको ऐसा लगा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर को भी सही रहना जरूरी है। क्योंकि बहुत पहले एक आपको इन्होंने सन्यासी से मिले थे, आपको महात्मा बुद्ध मिले थे। तो उनका क्या कहना था कि आपको शरीर को सुखाओ, तपाओ, तब जाके ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसी रास्ते पे वो चले थे। तो लेकिन इस समय जब बहुत कमज़ोर हो गया है, सुजाता का ये कहना था कि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। उस समय इनको ऐसा लगा कि नहीं, सच में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको शरीर को ही बचा के रखना पड़ेगा और शरीर रहेगा तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो फिर यहाँ से चूँकि ये लोग सारे जितने सारे सब थे, ये सब कोई आपको अन्न जल लेना छोड़ दिया था। लेकिन जब खीर खाते हुए जब इन लोगों ने देखा तो इन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हम सब तो छोड़ दिए लेकिन ये खाए हैं। इसको लेकर के इन्होंने नाराज होकर के इनका साथ छोड़ दिया, महात्मा बुद्ध का अर्थात सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया। और फिर यहाँ से समझिए कि ये आपको सिद्धार्थ जो थे, जो महात्मा बुद्ध हुए, वो आगे चल के फिर ये पांचों अलग रास्ते चले गए और फिर यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर फिर यहाँ से महात्मा बुद्ध अलग हो गए। वो आगे चल के इनको आपको 35 वर्ष की अवस्था में वो कठिन तपस्या करने के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या में 35 वर्ष की अवस्था में आपको निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे और गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? आपको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे जो गया में है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज की डेट में वहाँ पे गया में आपको बोध गया के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे बोधि वृक्ष है, यानी पीपल का जो वृक्ष है उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठ करके वो तपस्या कर रहे थे उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और ये वृक्ष जो है ये पीपल का है। उसके बगल में जो एक नदी है निरंजना नदी, या इसको हमको फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहीं पे आपको बोधि मंदिर बना है, आपको बोध गया में ही, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज के दिन में बहुत प्रसिद्ध भी है। तो फिर उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको वहाँ पे वो सबसे पहले इनको बुद्ध एवं तथागत कहलाए। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध एवं तथागत कहा गया। अब बुद्ध का मतलब ये होता है कि बुद्धत्व, जिसने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो इनको बुद्धत्व हुआ, यानी बुद्ध कहा गया, जिसका अर्थ है बुद्धत्व। और दूसरा है तथागत। तथागत का मतलब ये होता है कि सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका, अर्थात जिसका ज्ञान सही है वही आपको तथागत है। फिर उसके बाद आपको यहाँ देखिएगा एक वर्ड है जो विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत जो है बुद्ध ने कहाँ से लिया है, तो आपको उपनिषद से लिया है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है
कि आपको दुख, विश्व जो है दुखों से भरा है, ये सिद्धांत किसने और कहाँ से लिया है? तो बुद्ध ने लिया है। कहाँ से? तो आपको उपनिषद से लिया है। महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण पूरे संसार को देखते हुए था कि आपको, बुद्ध जी ने क्या कहा था कि सांसारिक दुखों के संबंध में, यानी पूरे संसार को देखते हुए इन्होंने कहा था कि आपको पूरा संसार जो है दुखों के संबंध में इन्होंने कहा कि आपको इससे संबंधित मतलब ये 4 आर्य सत्य दिए थे। क्या महात्मा बुद्ध जो 4 आर्य सत्य दिए थे, जिसमें आपको पहला था दुख। एग्जाम में आ सकता है कि महात्मा बुद्ध का 4 आर्य सत्य कौन सा है। इसमें पहला आपको दुख है, और सेकंड में आपको दुख समुदाय। क्या है? दुख समुदाय। और थर्ड में जो है वो आपका दुख निरोध है, दुख निरोध है। और चौथा क्या है? तो आपको दुख निरोध गामिनी, या इसको हम दुख निरोध मार्ग कह सकते हैं। तो पहला है दुख है, ये सत्य 4 आर्य सत्य में है कि दुख है, फिर दुख समुदाय है, और दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये आपको दुख निरोध मार्ग के नाम से ही जानते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि आपको बुद्ध का 4 आर्य सत्य कौन सा है? तो आपको दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, या दुख निरोध मार्ग कह सकते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, जैसे बुद्ध के आपको जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, वो हर एक घटनाओं को समझिए क्या किया गया है, किसी चीज़ का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में उसको दर्शाया गया है बौद्ध धर्म में। जिसमें पहला है जैसे माता के गर्भ में आना, यानी महात्मा बुद्ध का माता के गर्भ में आना जो है, ये आपको हाथी जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। क्या है? यानी माता के गर्भ में आना, ये सब लगभग समझिए टोटल जो है ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो माता के गर्भ में आना अर्थात हाथी के से आपको प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। उसी तरह बुद्ध का जब जन्म हुआ, ये आपको कमल एवं साण के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। क्या है? बुद्ध का जब जन्म हुआ तो आपको कमल एवं साण के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। वहीं नेक्स्ट देखा जाए तो आपको गृह त्याग है, जब उन्होंने घर को छोड़ा था, संन्यास ग्रहण किया, उसमें घर जो छोड़ा था, तो गृह त्याग को जो है आपको प्रतीक चिन्ह के रूप में ये घोड़ा को जाना जाता है। यानी प्रतीक चिन्ह में आपको घोड़ा ही है जो आपको गृह त्याग को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति में आपको इसका प्रतीक चिन्ह जो है ये बोधि वृक्ष है। वही बोधि वृक्ष है जिस पेड़ के नीचे बैठ करके इन्होंने तपस्या किया था और वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वहीं आपको बोधि वृक्ष है, ये जो पीपल का वृक्ष था जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, ये जो कि गया में है, ये जिसको बोध गया के नाम से आज में जाना जाता है। तो ये ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपको बोधि वृक्ष है। फिर उसके बाद आपको प्रथम उपदेश में देखा जाए, ये प्रथम उपदेश अर्थात इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही सबसे पहले इन्होंने जब प्रथम अपना उपदेश दिया था 5 शिष्यों के साथ में, तो पहला जो उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में है धर्म चक्र। ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध सबसे पहला जो अपना उपदेश दिए थे, जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले 5 शिष्यों को जो ज्ञान ही दिए थे, अपना उपदेश दिए थे, तो प्रथम उपदेश देने की क्रिया को ही आपको धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है इंद्रियों पर विजय, यानी जिसने इंद्रियों पर विजय कर लेना। वास्तव में महात्मा बुद्ध ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को प्रतीक चिन्ह के रूप में भूमि स्पर्श से जोड़ा गया है और उससे देखा जाता है। यानी उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भूमि स्पर्श। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र है। इंद्रियों पर विजय, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भूमि स्पर्श। उसी तरह से महापरिनिर्वाण है, निर्वाण प्राप्त कर लेना, यानी मृत्यु हो जाना, ये चीज है। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने को महापरिनिर्वाण कहा गया है, यानी मृत्यु को प्राप्त करने को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। और इस महापरिनिर्वाण को समझिए कि प्रतीक चिन्ह के रूप में एक ही करवट सोना के रूप में दर्शाया गया है। फिर उसके बाद है समृद्धि का प्रतीक। तो समृद्धि का प्रतीक क्या है? तो सिर, इसका प्रतीक चिन्ह आपको क्या है? तो सिर है। क्वेश्चन आ सकता है सीधा आपसे पूछ सकता है, जैसे मृत्यु है तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह बौद्ध धर्म में क्या है? तो स्तूप है, ऐसे पूछ देगा।
तो वही आपको समृद्धि का प्रतीक क्या है, तो बौद्ध धर्म में क्या है, तो आपको शेर को दर्शाया गया प्रतीक चिन्ह के रूप में। फिर उसके बाद जैसे निर्वाण प्राप्त करना, तो निर्वाण जो है आपको पद चिन्ह है इसका प्रतीक चिन्ह। क्या है निर्वाण का, क्या है, तो पद चिन्ह है, यानी पद चिन्ह के रूप में आपको प्रतीक मतलब बनाया गया है किसका, तो निर्वाण का। नेक्स्ट है मृत्यु को प्राप्त होना, तो मृत्यु जो है ये आपको प्रतीक चिन्ह में क्या है, तब स्तूप है। ठीक है, क्या है प्रतीक चिन्ह में, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह में क्या है, स्तूप है। फिर नेक्स्ट आगे देखिएगा, तो इसमें देखिए प्रिय शिष्य दिया है, तो प्रिय शिष्य में जैसे आनंद है, आनंद हो गए, उपाली हो गए, सारे पुत्र हो गए, ये सारे पुत्र हैं, सारे पुत्र हो गए, देवदत्त हो गए, अब मोगलयाना है। ये आपको जैसे देखिए आनंद हो गए या देवदत्त जो है, इनके चाचा के लड़के थे ये लोग, और आगे चल के इन्हीं का ये लोगों ने अपने शिष्य बने थे, इन बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनाया था। इसमें जो आनंद है ये समझिए कि महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य थे। ये तो सब कोई उनका प्रिय शिष्य था, लेकिन सबसे ज्यादा कोई प्रिय था तो आपको आनंद थे जो इनके चाचा के ही लड़के हैं। तो कौन कौन से इनके सबसे करीबी जो शिष्यों में थे, वो आनंद थे, उपाली थे, सारिपुत्र थे, देवदत्त थे और मोगलयाना थे। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे इनका प्रथम उपदेश ही कहा दिए थे, जो यहाँ पर हम लोग पहले हैं कि पहला एंड प्रथम उपदेश जो दिए थे वो आपको धर्म चक्र के यानी प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। तो ये सबसे पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था वो आपको सारनाथ में दिए थे, उसको आपको ऋषि पतनम के या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है उस जगह को। और ये जगह जो है सारनाथ जो है या ऋषि पतनम या मृगदाव कहिए, ये भी कहाँ है, तो बनारस में है। ठीक है, तो प्रथम अपना उपदेश दिए थे, 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिए थे, और ये आपको सारनाथ में है। और आज भी वहाँ पे बहुत समझिए कि अच्छा वो स्थल है, आपको सारनाथ में जाइए, बौद्ध धर्म से संबंधित है वो, और ये बनारस में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया है, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया है, तो आपको श्रावस्ती में दिया है, जो कोसल क्षेत्र में पड़ता है, कोसल साम्राज्य में पड़ता है। ये जो आपको श्रावस्ती की जगह है जो कोसल क्षेत्र में पड़ता था, यहीं पे इन्होंने सर्वाधिक अपना उपदेश दिया था, लोगों को शिक्षाएं दी थी और अपने धर्म से वहाँ पे जुड़ा था। आगे हमारा अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो अंतिम उपदेश जो इन्होंने आपको सुभद को दिया। सुभद एक शिष्य थे जो अंतिम समय में, जो इनको मृत्यु को प्राप्त होने का समय जब था, जस्ट उसके पहले है इन्होंने, यानी सुभद जो थे इनके एक शिष्य बने और इनको इन्होंने अपना क्या दिया था, उपदेश दिया। फिर उसके बाद यहाँ है नेक्स्ट में बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक यानी राजा। कौन कौन से राजा जो है प्रमुख राजा जो आपको बुद्ध के समझिए कि अनुयायी बने थे, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो उसमें सबसे पहला है आपको बिंबिसार। बिंबिसार जो है ये आपको मगध साम्राज्य के राजा थे, मगध साम्राज्य के ये राजा थे। फिर उसके बाद आपको प्रसेनजित बने। प्रसेनजित जो है कोसल क्षेत्र के राजा थे, वहाँ के नरेश थे। अजातशत्रु ये भी मगध साम्राज्य के राजा थे, और उदयन जो है ये भी आपको मगध साम्राज्य के राजा थे। तो यहाँ देखिए जैसे बिंबिसार हैं, ये बिंबिसार के लड़के हैं, पुत्र हैं अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र हैं उदयन। तो ये तीनों आदमी एक ही साम्राज्य से हैं। और ये प्रसेनजित जो है ये आपको कोसल नरेश के वहाँ के राजा थे। यहाँ हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, पहला क्या है तो आपको बुद्ध का एक समझिए परिचय हो गया। फिर उनके बाद शिक्षा के बारे में देखा जाए तो एक प्रारंभिक शिक्षा में कौंडिन्य थे, और आपको जब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था तो उस समय 2 आपको शिक्षक मिले थे, अलार कला मतलब गुरु मिले थे, और रुद्रक रामपुत्र। इन दोनों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब यहाँ से भी इनको संतुष्टि नहीं मिली तो स्वयं समझिए कि शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग पर स्वयं से तपस्या करके और साधना करके इन्होंने ज्ञान प्राप्ति का मार्ग चुना, और आगे चलकर उस तरह से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको बुद्ध और आपको तथागत के नाम से जाना गया, और सिद्धार्थ से इस समय ये बुद्ध बन गए। फिर उसके बाद इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया, जिसमें पहला है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध कामिनी। फिर यहाँ जो है ये हम लोग पढ़े हैं, जैसे मान लें कि महात्मा बुद्ध से के जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है, और एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको ऐसे
आपका इसमें जो मेन है, जैसे बुध का जन्म है ये पूछ देगा, गृह त्याग पूछ देगा, या ज्ञान प्राप्ति का, या आपको प्रथम उपदेश का, ये जितने सारे हैं ये लगभग क्वेश्चन में आ जाते हैं ऐसे ऐसे। तो ये प्रत्येक चिन्ह के रूप में जो इसको जानने की जरूरत है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे है प्रिय शिष्य में आपको ये जितने सारे हैं, जैसे आनंद है, उपाली है, सारिपुत्र है, देवदत्त है, मुगलाना है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि आपको महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो कौन थे, तो आनंद थे। ठीक है। उसके बाद आपको अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ को ऋषिपत्नम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। या आज के डेट में ये क्षेत्र जो है सारनाथ जो है कहाँ पड़ता है, तो बनारस में पड़ता है। फिर उसके बाद है जो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिया था। और उसका अंतिम उपदेश किनको दिए थे, तो सुभद को दिए थे। और आपको प्रमुख अनुयायी शासक है जिसमें बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, और यह आपको प्रसेनजीत हैं। इन लोगों ने समझिए कि बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और समझिए कि इनके मार्ग पर चलने की महर्षक उन्होंने बहुत प्रयास भी किया और चला भी, और अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म को बढ़ाया। तो मैं आज इसको वीडियो के यहीं पे समाप्त करता हूं, और इसके बाद अगला वीडियो नेक्स्ट इसका आएगा सेकेंड पार्ट। मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।